हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन्स लॉ। पहले एग्जांपल लेते हैं। एक कंटेनर है जिसमें 4 कंपोनेंट्स है। अगर हम इसे हीट करें तो इसमें से इनके वेपर्स बाहर आएंगे। तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सम होगा इन सभी के इंडिविजुअल प्रेशर के। स्टेटमेंट देखते हैं। डाल्टन्स लॉ स्टेट दैट टोटल प्रेशर पीटी इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के प्रेशर को हम ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट लॉ, रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मोल फ्रैक्शन। पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर स्टेटमेंट को एक बार फिर रीड करेंगे। जो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। मतलब हमारे पास सॉल्यूशन में जितना ज्यादा ए होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलेंगे पी नॉट ए। यहाँ पर पी नॉट ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब हमारे पास सॉल्यूशन में सिर्फ ए था और कुछ भी नहीं था, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट था, तब ये प्योर प्रेशर दे रखा है। जैसे ये हमारे पास ए है और कुछ नहीं, इसको हम हीट करें तो जो भी वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ ए के बनेंगे। तो वो वेपर प्रेशर ये पी नॉट ए है। ओके, ए को हम सॉल्वेंट कह रहे हैं और बी को सॉल्यूट। एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है जो उनका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ प्योर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखते हैं जो पी ए है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पी नॉट ए क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ ए, जब उसमें और कुछ नहीं था। यहाँ पर मैंने बता दिया आपको, ये हीट कर रहे हैं हम इसे नीचे से। टोटल प्रेशर क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। पी ए हम जानते हैं पी नॉट ए एक्स से, सेम एज इट इज पी बी क्या हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी। ये आपको याद रखना है, ये रॉल्स लॉ की मेन स्टेटमेंट है और डेफिनेशन याद रखनी है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। ओके, अब देखते हैं हम आगे। जो हमारे पास एक्स ए की वैल्यू आई है उसको हम ऊपर फर्स्ट केस में पुट कर देंगे। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए की जगह पे हम रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टोटल इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस बनते हैं जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट है केस फर्स्ट हमारे पास, इफ ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल। अगर हमारे पास ए और बी दोनों क्या हैं, वोलाटाइल हैं। वोलाटाइल का मतलब होता है जो आसानी से फ्लो हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास वाटर है और मिल्क है। अगर मैं दोनों को थोड़ा सा ड्रॉप कर दूं जमीन पे तो पहले कौन सा फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, मॉलिक्यूल के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मिल्क। अब मान लो मेरे पास वाटर है और थोड़ा शहद है, अगर मैं दोनों को जमीन पे गिर दूं तो पहले कौन सा फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, क्योंकि शहद में मॉलिक्यूल और ज्यादा पास पास होते हैं। तो जो जल्दी फ्लो होगा वो ज्यादा वोलेटाइल है। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए एंड बी बोथ आर वोलेटाइल, तो हमारे पास टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। केस टू क्या है, इफ ए इज वोलाटाइल बी इज नॉन वोलाटाइल। मतलब अगर नॉन वोलाटाइल है, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि जो बी है वो फ्लो नहीं हो सकता। बी अगर फ्लो नहीं हो सकता इसका मतलब वो क्या होगा, हमारे पास सॉलिड होगा। आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि भाई जो हमारे पास पी नॉट बी एक्स बी है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं तो उनके वेपर्स नहीं बनते। अब देखते हैं नेक्स्ट। जब हमारे पास सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो, तो हम पी नॉट बी एक्स बी को क्या करते हैं, 0 रखते हैं। तो हम सेकंड इक्वेशन में पी नॉट बी एक्स बी की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस 0। अब यहाँ से हमारे पास जो पी टोटल है वो इधर आके माइनस का हो जाएगा और जो पी नॉट ए एक्स है उधर आके प्लस का हो जाएगा और पी नॉट ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए। और जो हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी टोटल है इसे हम बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो पी नॉट ए किसका वेपर प्रेशर था, प्योर का, और ए लिखा है मतलब सॉल्वेंट, मतलब जो पी नॉट ए है वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो पी टोटल है वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, मान लो वाटर है उसमें हमने थोड़ा शुगर ऐड कर दिया
और हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर में से वेपर प्रेशर निकलते हैं। अगर हम शुगर ऐड कर देंगे और हम उतना ही टेम्परेचर दे रहे हैं तो बहुत सारी हीट तो हमारे पास शुगर एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कारण वेपर्स जल्दी नहीं निकल पाएंगे। तो इसलिए जब हम नॉन वोलाटाइल या सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देते हैं सॉल्यूशन में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसे बोलते हैं लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके। और रिलेटिव वर्ड हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम उसे इनिशियल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है पी नॉट ए माइनस पी टोटल इक्वल टू लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। अब हम देखते हैं हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। एक्स भी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये हमारे पास ये है। अब ध्यान देना न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय किस फॉर्मूले का आपको यूज करना है जो ज़्यादा सुटेबल होगा आंसर लाने के लिए। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है लेस अमाउंट में, सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट और ऑन डाइल्यूशन, या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है या क्वेश्चन में लिखा हो ऑन डाइल्यूशन, तो आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है उसको अप्रॉक्स 0 ले लोगे। तो जो नीचे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल डिवाइड बाय पी टोटल। ध्यान देना यहाँ पर पी नॉट ए था और यहाँ पर पी टोटल है, इसमें गलती मत करना। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ इन दोनों केसेस के लिए। फर्स्ट केस था हमारे पास, केस फर्स्ट, ए एंड बी बोथ वोलाटाइल। ए और बी दोनों क्या है हमारे पास, वोलाटाइल है। वोलाटाइल का मतलब मैंने आपको बता दिया जो इजीली फ्लो हो सकते हैं। अब इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे हमने लिया है प्रेशर और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने मोल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में शुरुआत में क्या था, सिर्फ एल्कोहल था, एल्कोहल। हम उसे हीट कर रहे हैं। अगर हम इसे हीट करेंगे तो जो भी वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ किसके बनेंगे, एल्कोहल के बनेंगे। तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में सिर्फ एल्कोहल है, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल होगा वो 1 होगा। मैं बी को यहाँ पे एल्कोहल कह रहा हूँ, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा वो एल्कोहल का होगा, तो सिर्फ एल्कोहल का वेपर प्रेशर है। और यहाँ पर जो वाटर है वो 0 है। ए को मैं कह रहा हूँ यहाँ पर वाटर एंड बी को एल्कोहल। ओके। शुरुआत में क्या करा हमने, बस एल्कोहल लिया है और हम उसे हीट कर रहे हैं। अगर हम एल्कोहल को हीट करेंगे तो जो भी वेपर्स बनेंगे वो सिर्फ एल्कोहल के होंगे। तो शुरुआत में मोल फ्रैक्शन ऑफ एल्कोहल हमारे पास 1 है क्योंकि सिर्फ एल्कोहल लिया हमने। तो और उसे हीट करेंगे तो सारे वेपर्स किसके बनेंगे, एल्कोहल के बनेंगे। अब हमने क्या करा, उसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना शुरू कर दिया। एक है यहाँ पे वाटर है, हमने वाटर ऐड करना शुरू कर दिया। अब हमने वाटर इतना ज़्यादा ऐड कर दिया कि जो एल्कोहल है उसके कंपेरिजन, वाटर के कंपेरिजन में बिल्कुल नेग्लेजिबल हो गया और हम उसे हीट कर रहे हैं। अब हमने क्या करा, पहले क्या था, एल्कोहल हमारे पास इतना था तो जो भी वेपर्स बने थे सिर्फ एल्कोहल के बन रहे थे। अब हमने क्या करा, इस एल्कोहल में इतना वाटर ऐड कर दिया और इतना सा एल्कोहल है। अब वाटर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, वाटर की कंपेरिजन में जो एल्कोहल है वो बहुत लेस अमाउंट में है। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या होगा, लगभग 1 हो गया, क्योंकि जो एल्कोहल है वो तो नेग्लेजिबल हो गया, बहुत कम है। अब हम इसे हीट करेंगे तो जो भी वेपर्स बनेंगे 99.99% वो किसके होंगे, वाटर के ही होंगे, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा मिक्स कर दिया हमने उसके अंदर में। यहाँ पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो गया, 1 हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि बहुत छोटा हो गया था। अब हम हीट करेंगे तो जो भी प्रेशर बना वो वाटर का बना। अब हम यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या पता चल रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे पास अल्कोहल के वेपर प्रेशर ज़्यादा थे, लेकिन जैसे ही हमने वाटर ऐड करना शुरू किया अल्कोहल के वेपर प्रेशर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, शुरुआत में हमारे पास वाटर के मोल फ्रैक्शन और प्रेशर 0 थे, जैसे ही हमने वाटर ऐड करना शुरू किया तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ने लग गया। ओके, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने वाटर वाला ग्राफ ऊपर बनाया और एक ग्राफ को नीचे बनाया अल्कोहल वाले को। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर हमारे पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम करता है, इसलिए मैंने इसे ऊपर ड्रॉ किया है। हमारे पास ये वाला ग्राफ किसके लिए, पीबी के लिए, और बी को मैंने अल्कोहल कहा। ये वाला ग्राफ किसके लिए, पी ए के लिए, ए को मैंने सॉल्वेंट कहा मतलब वाटर कहा। अब इन दोनों अगर लाइन को हम जोड़ देंगे तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, टोटल प्रेशर, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब देखते हैं केस 2 जो कि हमारे पास है, ए इज वोलाटाइल एंड बी इज नॉन वोलाटाइल। बी वोलाटाइल नहीं है मतलब बी फ्लो नहीं हो सकता। अब देखते हैं जरा, मतलब बी हमारे पास क्या, सॉलिड सॉल्यूट है। शुरुआत में हमारे पास मान लो वाटर है और वाटर को हम हीट करेंगे तो जो भी वेपर्स प्रेशर बनेंगे वो सभी किसके होंगे, वाटर के होंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास पी नॉट ए। उसके बाद अगर हम उसमें शुगर ऐड करेंगे, शुगर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करते जाता है, लेकिन शुगर तो सॉलिड सॉल्यूट है, उसमें से वेपर्स बनेंगे नहीं।
तो हमने जैसे ही उसमें शुगर ऐड करना शुरू किया, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 है, मतलब सिर्फ वाटर वाटर प्रेजेंट है। हीट करने पे सारे वेपर्स बनेंगे वाटर के, तो पी नॉट ए हो गया। और शुरुआत में क्या था, सॉल्यूट का हमारे पास मोल फ्रैक्शन 0 था, मतलब सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं था, मतलब शुगर बिल्कुल भी नहीं था, सॉल्यूट नहीं था। अब हम उसे हीट कर रहे हैं, तो जो भी था वो ए का बना हमारे पास प्योर। लेकिन जैसे ही हमने ऐड करना शुरू किया, यहाँ देखिए ये 0 और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, मतलब हमने उस वाटर में इतना ज़्यादा शुगर ऐड कर दिया। मान लो इतना हमारे पास वाटर था, जो भी वेपर्स बने वाटर का बने, ये ग्राफ बन गया ऐसा। लेकिन फिर हमने इसमें इतना ज़्यादा शुगर ऐड कर दिया, पूरा क्या शुगर है, इतना शुगर ऐड कर दिया, पानी इतना सा है, शुगर इतना ज़्यादा ऐड करने के कारण क्या हुआ, शुगर के तो वेपर्स प्रेशर बनते ही नहीं, इसलिए हमारे पास धीरे धीरे करके वाटर का वेपर प्रेशर 0 हो गया और शुगर के तो बनते ही नहीं, इसलिए हमने इस वाले ग्राफ को ड्रॉ नहीं किया। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।